वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। दोस्तों, जो यहाँ 2026 में फाइनल लेवल पे एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहता है, उनके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर जो है यहाँ पे हमने क्लासेस कब तक कंप्लीट कर देने चाहिए? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आता ही है दिमाग में। सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मिलना चाहिए? और सर ये डीटी आईडीटी में अमेंडमेंट्स जो होती है, तो हमने बैच कब लगाना चाहिए सो दैट कि अमेंडमेंट्स भी पूरी कवर हो जाए और हमें एक्स्ट्रा अमेंडमेंट ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, ओके, यहाँ पे आपके ये जो कॉमन सवाल है इसके आंसर देने ही मैं आया हूँ। ओके, तो ये ध्यान से सुनिएगा। आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पता है क्या? कि एग्ज़ाम के 6 महीने पहले तक आपके सारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के क्लासेस ख़त्म हो जाने चाहिए। ग्रुप 1 के क्लासेस तो आप कर चुके हो, और ग्रुप 2 के क्लासेस में डीटी और आईडीटी जो आप सबसे आखिरी में रखते हो, तो ये क्लासेस सब खत्म हो जाने चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल, आपकी एग्ज़ाम जो है मई 26 में है, तो आपकी जो यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए कि अक्टूबर एंड तक ग्रुप 1 एज वेल एज 2 के क्लासेस खत्म हो जाने चाहिए। अब इसमें हो सकता है कि सर नहीं हुए, एक आधा सब्जेक्ट बाकी है, तो ठीक है, एक आधा सब्जेक्ट आप इजीली हैंडल कर सकते हो। मतलब 3 घंटा क्लास कर लिया और 6-7 घंटे आपने जो ऑलरेडी क्लासेस की है उसका आपने रिवीजन कर लिया। लेकिन बेस्ट टाइम है कि 6 महीने पहले। और अगर आप नवंबर के लिए अपेड हो रहे हो तो अच्छे से प्लानिंग करो, क्योंकि अब अप्रैल एंड तक के आपके सारे क्लासेस जो है वो ख़त्म होने चाहिए ना। अब बेटा यहाँ पे एक सवाल आपका ये भी आता है, और सवाल ये आता है कि सर डीटी आईटीटी में अमेंडमेंट्स होती है, हर फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स आती है, एज वेल एज नोटिफिकेशन और सर्कुलर से भी अमेंडमेंट्स होती है, तो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है डीटी और आईडीटी। तो थोड़ा एक बार आपको बताना चाहूँगा कि डीटी में जो है ना, मेजर अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट में होती हैं। और अगर आप 26 में यानी मई या नवंबर में अपीयर होने वाले हो, तो आपको फाइनेंस एक्ट 2025 अप्लीकेबल होता है, और इसमें डीटी की मेजर अमेंडमेंट्स आपकी कवर हो जाती हैं। और अब बात करें हम आईडीटी की, तो आईडीटी में मैं बता दूं कि मेजर अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट से ज़्यादा जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे होती है। फाइनेंस एक्ट में तो होती है लेकिन हर महीने या हर 2 महीने बाद जीएसटी काउंसिल मीटिंग होता है और उसमें अमेंडमेंट्स चलते रहती है। तो आपकी कट ऑफ डेट जो होती है अमेंडमेंट्स के एग्जाम के लिए, लेट्स टेक एग्जांपल, आप मई के लिए अपीयर हो रहे हो तो 31 अक्टूबर 2025 तक की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल होती है। और अगर आप नवंबर में अपीयर होने वाले हो, ओके, तो वो केस में 30 अप्रैल 2026 तक की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल होती हैं ना। अब एक सवाल आता है आपका कि सर ये अमेंडमेंट्स कवर हो जाए और हमें ओके यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस पूरा विथ अपडेटेड नोट्स हमें मिल जाए, तो हमने इसकी बैचेस कब लगानी चाहिए? अगर मैं बात डीटी की करूँ तो डीटी का बेस्ट टाइम है जो आप जो क्लास लगा रहे हो जुलाई में, और जुलाई में आप क्लास लगा लेते हो तो फाइनेंस एक्ट कवर हो जाता है। अब आते हैं आईडीटी का। तो आईडीटी की भी बैचेस मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा फॉर मई 26 एंड नवंबर 26 के लिए। आप जो है ओके, मेरा नया फ्रेश बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो जुलाई में स्टार्ट हो रहा है, तो आप ये जुलाई का बैच लगाएं। क्योंकि क्या हो जाएगा कि जुलाई में अगर हमारा बैच स्टार्ट होगा, ओके, तो बैच चलते चलते सारी अमेंडमेंट्स हमारी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो मई 26 के लिए जो स्टूडेंट अपीयर्ड होने वाला है उनको सेपरेट अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, हाँ, और जो नवंबर है तो बेटा नवंबर के लिए 2 से 3 लेक्चर्स अमेंडमेंट्स के आएंगे, उतना कर लेना। और एक चीज़ समझ लो, आईडीटी में अमेंडमेंट्स है ना, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे सेक्शंस बदल गए, एक्ट बदल गया, सब बदल गया, ऐसा नहीं होता है। आईडीटी में जो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पे अमेंडमेंट्स आती है, मोस्टली नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स आते हैं। जैसे इस बार जो है ओके सर्कुलर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, ओके, तो सर्कुलर्स जो है उसकी अमेंडमेंट्स आती है जो हमारे बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको हेल्प करेगा ना। तो परफेक्ट टाइम आपके लिए जो है वो जुलाई में है। अब मैं अपने बैच के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरा आईडीटी रेगुलर बैच जो आ रहा है वो 15 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाला है, और ये कंप्लीटली फ्रेश रिकॉर्डिंग रहेगी, नई रिकॉर्डिंग रहेगी विथ सम न्यू यूनिक फीचर्स। ओके, ये यूनिक फीचर्स आपने समझ लेना। ओके, तो हमारी स्टार्टिंग डेट होगी 15 जुलाई 2025 को, और एंड होगा 31 अक्टूबर को। अब देखो आपके लिए कितनी अच्छा है। ओके, आपका डीटी का बैच अगर आप जुलाई में लगा रहे हो तो मॉर्निंग में आपका डीटी हो जाएगा, और इवनिंग में जो है ओके मेरे साथ आपका आईडीटी हो जाएगा, तो डीटी आईडीटी साथ में चलेगा। अब देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप चलेगी और शायद आपको आर्टिकलशिप से छुट्टी जो है जुलाई एंड या अगस्त एंड में मिलेगी। ओके, तो ऐसे केस में यहाँ पे, और
मतलब टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, बाद में भी मिल सकती है, जस्ट मेरा एक रफ एस्टिमेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपका ड्यूटी हो गया, फिर आप ऑफिस चले गए, और इवनिंग में आपका क्या हो जाएगा बेटा, आईडीटी। आईडीटी जो है आपका यहाँ पे डेली 1 आवर 45 मिनट चलेगा। अब आपका एक सवाल होगा कि सर आप 1 आवर 45 मिनट्स क्यों ले रहे हैं, ओके आप 3 घंटा क्यों नहीं ले रहे। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि देखो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका साथ साथ में आपका रिवीजन होना जरूरी है। अब देखो सुबह अगर आप इनकम टैक्स करोगे विथ न्यू फाइनेंस एक्ट, तो वैसे ही डीटी की भी आईडीटी का भी आपको इवनिंग में अगर 3 घंटा हो तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो साथ साथ में आपका डीटी का आईडीटी, और आईडीटी 1 आवर 45 मिनट्स में चलते भी रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, और आप इजीली दोनों सब्जेक्ट जो है मैनेज कर पाओगे। तो ये हमारा बैच जो होगा वो 15 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा, और जो एंड होगा 31 अक्टूबर को। अब यहाँ ये बैच जो है मई जून 26 एग्जामिनेशन के लिए, मतलब जो सीए कर रहे हैं मई, और जो सीएमए कर रहे हैं जून 26 एग्जामिनेशन, और नवंबर दिसंबर दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा ये रेगुलर बैच। और इस बार का यूनिक फीचर है कि आईडीटी रेगुलर बैच जो है आपको 140 आवर्स का आएगा अप्रोक्सीमेटली। ओके, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 140 आवर्स में हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा विथ ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस, विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स। ओके, और इस बार ये बैच जो है इवनिंग में लिया जाएगा। इवनिंग में ओके यहाँ पे 1 आवर 45 मिनट्स का लिया जाएगा, और टाइमिंग होगा 8 to 9:45 PM। इसके बारे में और मैं वीडियो आपको देते रहूँगा। स्टे ट्यून विथ माय यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है, ऐसे वीडियो इस बैच से रिलेटेड आते ही रहेंगे। ठीक है, और इस बैच का यूनिक फीचर क्या है, और मैं आपको बता दूं मैं हर 2-3 साल में नोट्स बदलते रहता हूं, क्योंकि अमेंडमेंट्स ही वैसे रहते हैं, और फिर क्या हो जाता है एग्जिस्टिंग नोट्स में वो पैच डाल डाल के, ओके वो जो है ना मतलब जैसा जैसे ऐसे लोगों की शर्ट पे पैच पैच हो गए तो वो मज़ा नहीं आता है। तो हर 2-2.5 साल में मैं नोट्स बदलते रहता हूँ। अब लास्ट मैंने जो है 2023 में ओके जनवरी फरवरी में नोट्स निकाला था, और अब जो है मैं फिर से नया चेंज कर रहा हूँ, और कंप्लीटली न्यू नोट्स आ रही है विथ न्यू कॉन्सेप्ट। अब भाई इस नोट्स की क्या खास बात है, जैसे हम जीएसटी में कहते हैं ना, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वैसे ओके यहाँ पे एक ही आपको कॉन्सेप्ट बुक आएगी, ओके जो अप्रोक्सीमेटली 450 पेजेस की होगी, जिसमें जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। सर 450 पेज में सब कुछ आ जाएगा? हाँ बेटा सब कुछ आ जाएगा, और हमारा नोट जो है इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे रहेगा। एवरी एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्टीट्यूट के, सारे सब कुछ कवर किए जाएंगे। तो अच्छे से आपका 450 पेजेस में अप्रोक्सीमेटली 10-20 पेजेस इधर हो सकते हैं, लेकिन ओके अभी नोट्स बनना चालू है बेटा। मैं डेली 10 घंटा ये इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि एक नया नोट्स, बेस्ट नोट्स जो ओके यहाँ पे 450 पेजेस में आपका बन जाए। ओके तो 10-20 पेजेस इधर उधर हो सकते हैं, पर यस आपका जो है एक कॉन्सेप्ट बुक रहेगा, एक ही बुक में सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके उसके बाद में एक ही क्वेश्चनर रहेगा। अब देखो भाई कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं क्योंकि इंटर का भी बेस होता है आपको, लेकिन इसके ऊपर फाइनल लेवल में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होना आपका बहुत जरूरी हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 500 पेजेस के आसपास हमारा क्वेश्चन बैंक रहेगा, और नो डाउट फाइनल में मैं सच कहूँ क्या, कॉन्सेप्ट का बेस रहता है, आपको थोड़ा क्वेश्चन लेवल पे प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ता है। ओके क्यों? क्योंकि आपको जो केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिस है पेपर नंबर 5 में तो कवर्ड है, एज वेल एज पेपर नंबर 6 में डीटी आईडीटी का अराउंड 30 मार्क्स के आसपास आता है, तो वहाँ पे भी आपका आईडीटी का नॉलेज यूज हो जाता है। तो मैं आपको बस इतना कहूँगा कि हमारी जो पूरी तैयारी रहेगी वो सिर्फ पेपर नंबर 5 के हिसाब से नहीं रहेगा, आपका जो लास्ट आईबीएस पेपर है उसके हिसाब से भी पूरा हमारी तैयारी की जाएगी। ओके तो ये देखो खास बात आपको ये, और एक चार्ट बुक आपको रहेगा। ये चार्ट बुक ना हम इसके ऊपर डेली रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके तो ऐसे केस में हमारी एक चार्ट बुक रहेगी, और चार्ट बुक अप्रोक्सीमेटली 80 पेजेस की रहेगी। सर ये चार्ट बुक क्या रोल प्ले करती है? अब मैं आपको बताऊँ क्या, मैंने जो चार्ट बुक बनाई है वो यूनिक है। ओके पर ये चार्ट बुक का इन्वेंशन ही 2005 में ओके मैंने किया था, एक बड़े वॉल चार्ट और चार्ट बुक का।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है कि इतना सारा सिलेबस याद रखना मुश्किल जाता है, पर चार्ट के पैरामीटर्स पे आपको याद हो जाता है। और 80 पेजेस में जब मेरा चार्ट आप देखोगे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चार्ट में कवर कर लिए, तो इसका फ़ायदा आपको हो जाता है। चार्ट बुक जो है थोड़ा 10-20 पेजेस इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 80 पेजेस में कवर कर लूँ। तो बस वन कॉन्सेप्ट बुक, वन क्वेश्चनर एंड वन चार्ट बुक, ओके, जैसे वन नेशन, वन टैक्स और वन मार्केट, ओके, इस तरह से आपको ये चार्ट बुक भी मिल जाएगा। उसके बाद में हमारी बैच जो है कंप्लीट अपडेटेड और अमेंडेड रहेगी फॉर मई जून 26 एग्जामिनेशन, जो नवंबर और दिसंबर के लिए अपडेट हो रहा है। तो डोंट वरी, मेरे पे छोड़ दो यार, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे, ओके, मैं आपकी सारी 2-3 लेक्चर में अमेंडमेंट्स कवर कर लूँगा और आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगी। इसलिए आपको अगर बैच ये साल ही लगाना है 2025 में या 26 के इनिशियल पीरियड में लगाना है, तो ये लेक्चर्स आप जरूर ले सकते हो। ओके, चलिए, उसके बाद में अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर अभी हमारे पास टाइम है, जुलाई जो है तब आईडीटी डीटी लगाएंगे, तो थोड़ा ये टाइम कैसे यूटिलाइज करें। सच कहूँ क्या, आपको ये टाइम में आपके जो ऑप्शनल पेपर होते हैं ना, जो ये आपको वो होता है, तो एसपीओएम वगैरह जो है वो कर लो, और आईबीएस का कोई होगा तो उस पर अपनी तैयारी कर लो। तो ये ना, ये टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। अच्छा, बहुत से लोगों के ऑडिट रहते हैं, तो मैं आपको कहूँ क्या, ऑडिट अभी कर लो, सो दैट ऑडिट पे फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट ना उसके ऊपर क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो समझने में मुश्किल जाती है। तो ऑडिट एक बार कर लो, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको जो है फ्रीक्वेंट रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप ऑडिट पढ़ोगे उतना अच्छा आप पेपर को संभाल पाओगे। तो आपके बची हुई चीज़ें अभी कर लो ना यार। ओके, फिर डीटी आईडीटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी प्रोविजंस होगी, तो गरम गरम माल जो है दिमाग में रहेगा, तो आप जल्दी नहीं भूलोगे, नहीं तो भूल जाओगे यार। पैरामीटर्स होते हैं, फिर अमेंडमेंट्स का भी टेंशन अलग से रहता है। तो ये जो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि अभी जो है बाकी सारा कंप्लीट करके रखो, एफआर और अकाउंट्स पे रिवीजन मार के रखो, क्योंकि तुमने बहुत पहले क्लास किया होगा, तो एक बार रिवीजन कर लो तो वो आपको हेल्प करेगा ना। दोस्तों अभी जो है हमने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्री बुकिंग की लिंक मिल जाएगी। ओके, अगर आप अभी प्री बुक करते हो तो आप कुछ अमाउंट अपना सेव भी कर सकते हो। ओके, और ये कम्बो बुकिंग है, हमारे पोर्टल पे आपको डीटी आईडीटी के कम्बो भी मिल जाएंगे। आईडीटी अलग से लेना है तो आईडीटी का भी आपको यहाँ पे कम्बो, आईडीटी का सेपरेट भी मिल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओके, देखो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दी हुई है ना, ओके, वो टेलीग्राम लिंक जरूर देखना आपने, क्योंकि आपका और मेरा कम्युनिकेशन इसी टेलीग्राम लिंक पे होगा। और मैं ये टेलीग्राम लिंक में इतना सपोर्ट देता हूँ डेली बेसिस पे कि आपने कैसे फोकस करना चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना मत भूलना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन इसके थ्रू होगा। सो दोस्तों आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर दीजिएगा, और कमेंट में एक चीज़ लिखिएगा। ओके, जैसे इंटर में आपने मेरा क्लास किया होगा, तो हम हर बार कहते हैं इस बार 40 पार जीएसटी में, अब आप फाइनल में आ चुके हो तो फाइनल में इस बार 80 पार हमारा टारगेट रहेगा। भाई सोचो, ओके, सोचोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ड्रीम देखने के लिए ताकत रखो तो पूरी दुनिया जीत सकते हो। तो यहाँ पे ओके, कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक आने चाहिए भाई साहब। ओके, तो कमेंट और लाइक पर, और आपकी रियल कोई क्वेश्चन होगा तो वो क्वेश्चन जरूर पूछिएगा, मेरे वीडियो आते रहेंगे। स्टे ट्यून विथ थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर। ओके, मैं कंटिन्यूस आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा और ये बैच से रिलेटेड आपको अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जुलाई में, और इस बार हम जो है आईडीटी ऐसा पढ़ेंगे कि 80 पार का टारगेट पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।